वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वेटेड अर्थमेटिक मीन के बारे में समझेंगे। हमने एवरेज अर्थमेटिक मीन को दो टाइप्स में डिवाइड किया था, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा था वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन में हम लोग ने जितने भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं उस तरीके का हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। आज हम लोग वेटेड अर्थमेटिक मीन के बारे में समझेंगे, उस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जाएगा। इन दोनों के बीच में सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन में सिर्फ इतना डिफरेंसेस है कि सिंपल अर्थमेटिक मीन एवरेज मीन में जो वैल्यू होता है वो वैल्यू का सभी वैल्यू की इम्पोर्टेंस इक्वल होती हैं, लेकिन वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या है कि सभी जो वैल्यू हैं उनका इम्पोर्टेंस इक्वल नहीं होता है। जहाँ पर हमें यानी इसका मतलब है ये है कि जितने भी वैल्यू होंगे उनके अलग अलग इम्पोर्टेंस होंगे, यानी उनका महत्व अलग अलग होगा। तो जब इस तरीके का कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो वहाँ पर हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन को हम लोग यूज़ करते हैं। वेटेड अर्थमेटिक मीन को अगर हम इसका फॉर्मूले के बारे में थोड़ा डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूला, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें इस कॉन्सेप्ट को भी समझने में आसानी रहेगी। तो XW से हम इसको डिफाइन करते मतलब डिनोट करते हैं कि हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि आपके मान लीजिए कि हमारा x1 यानी एक वैल्यू आई, उसको हम W1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ये हमारा वैल्यू को ऐड कर देंगे। फिर हमारा x2 W2 प्लस इसी तरीके से हम जितने भी नंबर्स तक हमारे पास वैल्यू गिवन होंगे xn यानी कि नंबर ऑफ जो भी वैल्यूज़ होंगे उनको हम लोग यहाँ पर W1 प्लस W2 प्लस Wn तक तो वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा और इससे हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं कि सपोज़ इसमें हम क्या करें कि इसके लिए हम यानी जोड़ने के लिए हम सिग्मा का यूज़ कर लें और xn नंबर तक और Wn नंबर तक की वैल्यू को जोड़ दिया जाए, यानी सिग्मा Wn। तो ये हमारा एक फार्मूला हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और इस फार्मूले के बिहार पर हम इस फार्मूले को आपको माइंड में रखना है। एग्जामिनेशन हॉल में इसी पे एक क्वेश्चन आएगा और आपको इसके न्यूमेरिकल्स को लेके हमें सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल दिखाते हैं, न्यूमेरिकल में आप लोगों को पता चल जाएगा कि वैल्यू किस तरीके से अलग है। यानी W हमारा जो होगा वेटेड जो वेट है, हर एक वैल्यू का अलग वेट होगा, यानी अलग इंपॉर्टेंस होगा। तो उसको हम लोग अभी एक फार्मूले के हम लोगों ने एक फार्मूला देखा, अब इस पर एक न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने एक टेबल लिया, एक क्वेश्चन ले लिया। इस क्वेश्चन को हम लोग ने इतना क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। हमने यहाँ पर डेज लिया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 7 डेज़ वीक का। यहाँ पे रेनफॉल का हम लोग ने कॉलम बनाया हुआ है। रेनफॉल यानी ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी कि और रेनफॉल हमारा वो मिलीमीटर में है कि 63 मिलीमीटर मंडे को बारिश हुआ, 74 मिलीमीटर जो है वो ट्यूसडे को। इसी तरीके से सारा डेटा यहाँ पे गिवन है। अब बात आती है कि चूँकि बारिश तो डेली होगा नहीं, तो रेनफॉल ये जो नंबर ऑफ डेज़ है वो कितने दिन में ये कवर अप किए गए, यानी जो एक दिन बारिश हुआ उसमें इतना 63 मिलीमीटर्स का, तो ऐसे 5 डेज़ को इसमें कवर किया गया। यानी इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू ये जो वेटेड है ये वेट दे रहा है कि हम इसमें 5 डेज़ को कैलकुलेट करेंगे मंडे में, क्योंकि 5 दिन बारिश हुआ है। हम यहाँ पे 4 डेज लेंगे, यहाँ पे 4 दिन का बारिश लिया। इसका मतलब क्या है कि सभी वैल्यू बराबर नहीं है, सभी वैल्यू में डिफरेंसेस हैं। हमें बस यही चीज़ें चाहिए थी। और जब इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको उसमें वेटेड अर्थमेटिक मीन का यूज़ करना होगा। जहाँ पर आपसे कहा जाए कि अलग अलग वैल्यूज़ हों, वेट का अगर ऑप्शंस कहीं पर भी आ जाए, यानी W को डिफाइन करके सपोज़ मान लीजिए कि वेट ना लिखा रहे, खाली W लिखा हो और x लिखा हो, तब भी आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर हमें वेटेड अर्थमेटिक मीन का यूज़ करना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग x इंटू W। अब हम इसके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और उस मल्टीप्लाई करके वो सारे जो है वैल्यूज़ हमारा गिवन हो जाएगा। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। तो 63 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 3 15 यानी 315। तो आपने क्या किया, x को W से मल्टीप्लाई कर दिया और x को W से मल्टीप्लाई करके जो है हमने इसका XW निकाल लिया। इसी तरीके से हमारा ये हो जाएगा 5 4 20 यानी 370।
तो इसी तरह से हमें सारा क्वेश्चंस क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हम आंसर्स निकालते जाएंगे। 6 5 जा 30 यानी 280। तो अब हम लोग 340, तो 3 4 जा यानी 4 3 जा 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 7 4 जा 28 यानी 292, हमारा एक कंसेप्ट आ गया। फिर इसी तरीके से 7 4 जा 28 8 और 8 4 जा 32 और 32 34, यानी हमारा क्या है कि इस तरीके से हमने वैल्यू को डिफाइन कर लिया। तो इसमें हमें क्या करना था, हमने x को जो है w से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और हमारा ये वैल्यू निकल गया। अब हमें इसका निकालना होगा क्या कि w x इंटू डब्लू। तो चूंकि x इंटू डब्लू, अब इनका हमें एडिशन कर देना होगा और एडिशन करने के बाद से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो हमने इसको एडिशन कर लिया है, इसका टोटल जो वैल्यू आएगी वो 2193 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको चूँकि फॉर्मूले में हमें सिग्मा WN को भी जोड़ना होगा, तो ये सब हम सारी वैल्यू जोड़ देंगे। 5 10 15 और यहाँ पे हो जाएगा ये 15 हो जाएगा और ये हमारा जो हो जाएगा 15 और 4 19 19 और 4 23 और 23 23, यानी हमारा टोटल हमारा जो वैल्यू आ गया वो 31। इसको हम जोड़ देंगे 31 हमारी है। तो यानी हमने सिग्मा W को लिख लिया, एडिशन कर लिया और ये हमारे वैल्यू। तो अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर देंगे। 2193 अपॉन जो है वो 31, इसको हम डिवाइड करके और हमारा जो होगा वो हम इससे क्या करेंगे, मीन हम आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 70.74 ये हमारा XW यानी कि वेटेड अर्थमेटिक मीन निकल गया। एक न्यूमेरिकल जो होता है इस पे आएगा, आप लोगों को एक न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको करना होगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चंस को करने में कोई टफ नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। हो सकता हो एग्जामिनेशंस में फॉर्मूले पूछ लिए जाएं या छोटी सी वैल्यू दे रखी हो और आपसे कैलकुलेट कहा जाए कि इसका जो है वो वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाला जाए। निकाल कर उसका आंसर आपको जो है ऑप्शन से टिक लगाना होगा। तो इस क्वेश्चन में चांसेस हैं कि फॉर्मूले पूछे जाएं।